सुप्रभात बच्चों। चलिए बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा में पढ़ेंगे पाठ 17 उपवन से बातचीत का पुस्तक कार्य। हम इसको समझेंगे बेटा, और जिसके लिए भी इसमें स्थान दिया हुआ है उसको उसी में भर देंगे। और जो पुस्तक कार्य आपने पुस्तक में भर दिया उसको आप कॉपी में नहीं करोगे, अर्थात जिसके लिए स्थान पुस्तक में दिया हुआ है पर्याप्त रूप से, उस प्रश्न को आप वहीं उस प्रश्न का जो भी उत्तर है, जो भी अर्थ है, उसको आप वहीं भर दोगे। उनको हम कॉपी में नहीं करेंगे। जिनके लिए इसमें स्पेस नहीं दिया हुआ है, स्थान नहीं दिया हुआ है, उसको हम कॉपी में करेंगे। कि जिसके लिए पर्याप्त नहीं है स्थान, उसको करेंगे केवल। चलिए शब्द अर्थ पर आ जाते हैं। उल्लास, खुशी, प्रश्न, गमक, महक, व्यर्थ, बेकार, उशीर पट, खस के बने पर्दे, नव, नई, सहेजो, समेटो, आशीष, आशीर्वाद। कठिन शब्द देख लेते हैं। यौवन, मुस्काया, उंगलियां, उशीर, सहज, आनंद, आंधी, वेश, आशीष, पलाश। ये हमारे कठिन शब्द थे। अब देखिए, उपवन में चुपके चुपके कौन आया। हमने अभी देखो पहली पंक्ति में ही पढ़ा था। ये जब वसंत आया उपवन में चुपके चुपके, तो कौन आया था? वसंत आया था। कवि उपवन से क्या प्रश्न करता है? कवि देखो उपवन से क्या प्रश्न करता है? पर साथी क्या दोगे मुझको। वो उपवन से प्रश्न करता है कि तुम मुझे क्या दोगे। धरती का आशीष मिलेगा से कवि का क्या तात्पर्य है? अर्थात प्रकृति के साथ आपके संबंध जब अच्छे स्थापित होंगे, आप प्रकृति में रहेंगे, तो प्रकृति के साथ आपका तालमेल बन जाएगा। तो आपको आपका जो शरीर है उसको आदत हो जाएगी कैसे? प्रकृति के साथ रहने की, सुख में भी दुख में भी रहने की। ठीक है, जैसा आपने कविता में जाना ही है बेटा इस बात को, कि व्यक्ति क्या करता है, जब सुख आता है तो उसको भोगता है, और दुख आता है तो उसका कोई ना कोई रास्ता निकाल कर उससे बच जाता है। तो उसको सहन करने की जो शक्ति होती है उसके अंदर नहीं होती है, कष्ट झेलने की तक शक्ति उसके अंदर नहीं होती है। तो इसी को बोला जाता है कि जब शक्ति नहीं होती तो उससे कष्ट सहा नहीं जाता, तो अर्थात उसको पृथ्वी का आशीष नहीं मिलता है। पृथ्वी का आशीष का तात्पर्य है कि संसार में मानव को प्रकृति के साथ जो है संबंध स्थापित करके कष्टों को सहने की शक्ति का निर्माण करना। उपवन क्या तोड़ने को कह रहा है? कृत्रिम दीवारें। उपवन सीख दे रहा है क्या? कष्टों से घबराएं, दुखाने पर भाग जाएं, सुख दुख में सामने समान रूप से खड़े रहें, छिपकर वार करने की। ये ठीक है, सुख दुख में समान रूप से खड़े रहने की, यही तो कह रहा है वो कवि। उपवन कवि के रचयिता कौन है? चलिए यहाँ देख लेते हैं। यहाँ देखिए दिया हुआ है भारत भूषण अग्रवाल। कौन है रचयिता इसके? भारत भूषण अग्रवाल। इनके प्रश्न उत्तर बेटा मैं आपको कराऊंगी, ये भी आपको कॉपी में लिखना होगा। कविता के कुछ अंश दिए हुए हैं। आगे देखिए, यहाँ पर हमें संधि का एक नियम समझा रहा है व्याकरण से। उत जमा लास, उल्लास। देखो ता का यहाँ ला हो गया, तो ये क्या है? ये त व्यंजन है और ये ला भी व्यंजन है। आपको पता है कि यहाँ पर जब वर्णों के मेल से कोई नया वर्ण बनता है तो वो क्या होती है? संधि होती है। जब शब्दों के योग से कोई नया शब्द बनता है तो वो समास होता है। जब वर्णों के मेल से कोई नया शब्द बनता है तो संधि होती है। तो यहाँ पर व्यंजन संधि है, और इस व्यंजन संधि का क्या नियम है? देखो व्यंजन शब्द के संधि के जो है प्रकार नहीं होते हैं, स्वर संधि के तो होते हैं, व्यंजन संधि के प्रकार नहीं होते। व्यंजन संधि के नियम होते हैं कई, उनमें से एक या एक का यहाँ प्रयोग हुआ है। उस नियम के अनुसार कौन सा नियम? देखो त के बाद च या छ होने पर च ज या, ठीक है, क्या हो जाता है? च या जा हो जाता है। झ होने पर ज ट या ढ होने पर ट ड या ढ होने पर ड, और ला होने पर ला हो जाता है। मतलब जो वर्ण दिया हुआ होता है ता के स्थान, अगर आधा ता के बाद ऐसी इस तरह से अगला वर्ण दिया हुआ है तो यहाँ पर जो ये ता होता है उसी के आधे वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, जैसे देखो उत जमा डयन तो उड्डयन हो गया। ठीक है, उड्डयन हो गया। उत जमा चारण, उच्चारण हो गया। उत जमा लेख, उल्लेख हो गया। ला का आधा लय हो जाएगा इतना। ठीक है, सत जमा जन, सज्जन हो गया। तत् जमा लीन, तल्लीन हो गया, तल्लीन हो गया। उत जमा ज्वल, उज्ज्वल हो गया। पर्यायवाची देख लीजिए, बिजली, दामिनी, चंचला, शेर, सॉरी देह, शरीर,
काया, आनंद, हर्ष, प्रमोद। फूल, पुष्प, सुमन, पीड़ा, व्यथा, वेदना, विष, गरल, हलाहल। ये इनके पर्यायवाची हैं। नीचे देखिए, प्रकृति किस प्रकार हमारे व्यवहार और व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, चर्चा करो। तो अभी आपने कविता में ही पढ़ा क्या क्या कैसे कैसे हमें सहन करना पड़ता है, क्या क्या होता है, प्रकृति का कैसे प्रभाव पड़ता है व्यक्तित्व पर और व्यवहार पर मनुष्य के। ये आप स्वयं लिख दोगे जो भी आपके समझ में आया कविता से। पर्यावरण संरक्षण का पर एक परियोजना तैयार कीजिए। पर्यावरण संरक्षण पर आप परियोजना कार्य तैयार कर सकते हो, प्रोजेक्ट वर्क कुछ भी बना सकते हो। पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता और महत्वता, इस पर भी एक परियोजना कार्य आप बना सकते हो कि इसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों करें हम पर्यावरण संरक्षण और इसका महत्व क्या है। खेल खेल में देखिए, सुंदर प्राकृतिक दृश्य एक बड़े चार्ट पेपर पर बनाकर अपनी कक्षा में लगाओ। एक प्राकृतिक दृश्य बनाकर आप अपनी कक्षा में लगाओ। तो ये बेटा कुछ क्रियाकलाप होते हैं जो पाठ को पढ़ने के बाद आप के अंदर ये क्षमता आ जाती है कि आप ये सब कर सको। ये आपको स्वयं ही करना होता है, आपके रचनात्मक कौशल को ये बढ़ाता है। ठीक है, इसलिए इसको आप स्वयं ही करते हो, अध्यापक सिर्फ आपको इनके बारे में बताता है कि कैसे करना है। चलिए आज के लिए इतना ही। सुप्रभात।